हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम। ये टॉपिक है अपना। और इसमें इलिट्रेशन के बारे में पिछली वीडियो में बात हो गई थी। इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं आपको सिमिली। सिमिली और इसको कहा जाता है उपमा। उपमा अलंकार है। तो सिमिली किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें। A comparison between two different kinds of things which have at least one point in common। तो ये सिमिली की डेफिनेशन है। एक कंपैरिजन होता है, तुलना होती है बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होती है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से भी कम एक गुण समान हो। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन उन दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में कोई सा भी एक गुण, एक क्वालिटी, एक पॉइंट ऐसा हो जो समान हो, तो उसे कहते हैं सिमिली। हिंदी में लिख लें चाहो तो। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में तुलना की जाती है। जिनमें कोई भी एक गुण समान हो। सिमिली कहलाता है। दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में तुलना, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, जिनमें कोई सा ना कोई सा एक गुण समान होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है सिमिली। ये भी ध्यान रखें
द सिमिली is usually introduced by such words as like, as, or so। सिमिली की पहचान इससे भी करोगे आप कि सिमिली में ये शब्द यूज किए जाते हैं, लाइक, एज, सो। अगर ये लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, यहाँ लाइक का मतलब होता है की तरह लगना। तो लाइक है, एज है, सो है, एज है, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं वाक्य में तो समझ लो उसमें सिमिली। जैसे words are like lips। ये एक लाइन है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा डिवाइस काम में लिया गया है। Which literary device is used in the above line। ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन है, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, और पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये लाइन लिखी हुई है ऊपर, वर्ड्स आर लाइक लिव्स। क्या मतलब हुआ इसका? शब्द पत्तियों की तरह होते हैं। शब्द पत्तियों की तरह होते हैं। अब यहां पर 2 चीजों में तुलना की गई है। दो वस्तुओं में तुलना। 2 वस्तु कौन कौन सी हैं? शब्द और पत्तियां। इन 2 चीजों के बीच में तुलना की गई है। अच्छा, सेम काइंड ऑफ थिंग तो ये है नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है।
क्योंकि ये शब्द हैं, ये पत्तियां हैं, एक ही प्रकार की थोड़ी ये चीजें, दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं और इनमें तुलना की गई है। इन दोनों में कोई सा ना कोई सा एक गुण ऐसा है जो समान, तो वो एक गुण जो समान है वो कौन सा गुण है? जिस प्रकार से पत्तियां एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, जैसे ही पेड़ में से निकली, पेड़ में से अलग हुई, अलग होने के साथ ही वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं। सेम उसी तरीके से शब्द भी हैं। शब्द भी मुंह से एक बार निकले, निकलेंगे के बाद में वो फिर पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। तो यहां चलायमान की जो स्थिति है वो एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों में मौजूद है। एक गुण जो समान है वो है चलायमान। तो यहां पर वर्ड्स आर लाइक, क्योंकि लाइक शब्द आया हुआ, लाइक शब्द आ गया। लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, यहां लाइक का मतलब की तरह, लाइक का मतलब है की तरह लगना। तो लाइक शब्द आए या एज आए या सो आए या एज आए तो समझ लो उसमें सिमिली होता है। तो यहां पर एक तो लाइक शब्द आ रहा है, एक दो शब्दों में तुलना की गई है, दो चीजों में जिनमें एक गुण समान है, तो इसमें सिमिली है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थात सिमिली है इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, अगर सेम काइंड की चीजें हैं और उसमें तुलना की जा रही है, उसमें भी लाइक शब्द आ रहा है, तो वो सिमिली नहीं कहलाती। नोट डाल के नोट कर लो इसको। A comparison of two things of same kind is not a सिमिली। सेम काइंड की चीजें हैं, उनमें कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सिमिली नहीं कहलाती। एक प्रकार की वस्तुओं में तुलना सिमिली नहीं कहलाती। एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं और उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है, उसमें भी लाइक शब्द आ रहा है, वो सिमिली नहीं है। जैसे एग्जांपल, सुरेश इज as long as राहुल। क्या इसमें सिमिली है? यहां दो चीजों में तुलना की जा रही है, कौन कौन में? सुरेश में और राहुल में। तो सुरेश और राहुल दोनों ही मनुष्य हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग है। तो हालांकि इसमें एज आ रहा है, लेकिन इसमें सिमिली नहीं है। यदि सुरेश की तुलना राहुल से न करके कोई चट्टान से करते, कोई रेल से करते, कोई बस से करते, तो उसमें सिमिली होती। तो इसमें सिमिली नहीं है, इसमें सिमिली नहीं है।
क्योंकि सेम काइंड ऑफ थिंग्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है द Assyrian came down like a wolf on the fold. Assyrian came down like a wolf. Assyrian एक वुल्फ की तरह नीचे आए तह पर। अब यहां पर लाइक शब्द आया हुआ है, की तरह। लाइक का मतलब है यहां की तरह। तो एसेरियन इस तरीके से आए नीचे जैसे एक भेड़िया आता है, तो भेड़िया से तुलना की गई है। भेड़िए से तुलना की गई। तो इसमें सिमिली है। यस, सिमिली है। नेक्स्ट एग्जांपल है life is as tedious as a twice told tale. Life is as tedious as a twice told tale. लाइफ ऐसी होती है, लाइफ ऐसी होती है जैसे एक ट्वाइस टोल्ड टेल होती है, दो परतों वाली कहानी होती है। अर्थात तह पे तह उगड़ती चली जाती है, लाइफ ऐसी होती है। तो यहाँ लाइफ की तुलना की गई है इससे, ट्वाइस टोल्ड टेल से, और यहाँ पर एज शब्द काम में लिया गया है। तो इसमें सिमिली है। यस, सिमिली है। नेक्स्ट एग्जांपल है द righteous shall flourish as the palm tree. Righteous shall flourish as the palm tree. Righteous यानी सच्चाई। सच्चाई इस तरीके से फलती फूलती है जैसे कि एक बेड़ी का पेड़। पाम ट्री, बेड़ी का पेड़, बेर का पेड़। तो सच्चाई इस तरीके से फलती फूलती है जैसे कि एक बेर का पेड़ हो। तो यहां पर एज का प्रयोग किया गया है। एज का मतलब है जैसे कि। तो दो चीजों में तुलना की जा रही है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो राइटियस, राइटियस का मतलब होता है सच्चाई, और पाम ट्री, बेर का पेड़, ये दो चीजों में तुलना की गई।
कहने का मतलब इसमें सिमिली है, बिल्कुल सिमिली है, इसमें एज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द soul was like a star. Thy soul was like a star. इसका मतलब है तेरी आत्मा एक सितारे की तरह थी। अब यहां दो चीजों में तुलना की गई है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो है सॉल और एक है स्टार। आत्मा की तुलना स्टार से की गई है, सितारे से की गई है, तारे से की गई है। अब इन दोनों में कोई सा एक गुण ऐसा है जो समानता लिए हुए है, और वो गुण है चमकने वाला, क्योंकि उसकी आत्मा भी चमकती थी। चमकने से मतलब है बिल्कुल प्योर थी, अच्छे काम किए थे। तो एक सितारे की तरह चमकने वाली आत्मा थी उसकी, और सितारा चमकता है। तो चमकीला होना ये गुण है जो दोनों में समानता लिए हुए है। तो इसमें भी सिमिली है। इसमें भी सिमिली है। नेक्स्ट है ओ माई loves like a red rose that newly sprung in June। तो ये एक पोएम की लाइन है। ओ माई लव लाइक ए रेड रोज दैट न्यूली स्प्रंग इन जून। अब यहां पर देखिए, मेरा प्यार उस रेड रोज की तरह है जो कि जून के महीने में नया नया प्रस्फुटित होता है। तो यहाँ दो चीजों में तुलना की गई है। एक तो लव यानी प्रेम की तुलना की गई है, प्यार की तुलना की गई है। प्यार की तुलना किससे की गई है? रेड रोज, लाल गुलाब से। प्यार की तुलना लाल गुलाब से की गई है। तो इसमें भी सिमिली है, क्योंकि लाइक शब्द आया हुआ है। सिमिली के लिए सीधी सी बात है, लाइक शब्द देखना है, एज देखना है, एज देखना है। अगर ये शब्द आ रहे हैं की तरह के अर्थ में तो समझ लो उसमें सिमिली है, लेकिन दो जो चीजें हैं वो सेम काइंड ऑफ थिंग नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसमें सिमिली है। एक और एग्जांपल है, he was as high as a kite। अब इसमें एज का प्रयोग किया गया है।
एज हाई एज ए काइट। तुलना किस किस की हो रही है? ही कोई व्यक्ति है, ए काइट, काइट का मतलब यहां पतंग लगा लो या चील लगा लो। तो वह इतना ऊंचा था जितना कि एक काइट होती है, एक काइट की तरह ऊंचा था। अर्थात वह व्यक्ति, ऊंचा का मतलब यहाँ हाइट से नहीं है कि सब उसकी हाइट इतनी ऊंची थी, हाइट नहीं, अर्थात उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके आइडियाज, ये सब इतने ऊंचे लेवल के थे, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंचे लेवल की थी जितना कि एक पतंग होती है, उड़ती है ऊपर आकाश में, या चील उड़ती है, इतने हाई लेवल की उसकी सोच थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ही की तुलना की गई है काइट से, तो इसमें भी बिल्कुल सिमिली है। एक और एग्जांपल, हर लिप्स trembled like a leaf। हर लिप्स यानी उसके होठ, ट्रेम्बल्ड फड़फड़ाए, लाइक ए लीफ एक पत्ती की तरह, उसके होठ। यहां कंपैरिजन किया गया है लिप्स, होठों का कंपैरिजन किया गया है किससे? लीप से, अर्थात पत्ती से। उसके होठों का कंपैरिजन पत्ती से किया गया है, जैसे पत्तियां फड़फड़ाती हैं ऐसे उसके होठ फड़फड़ाए। तो यहां पर वही लाइक शब्द आया हुआ है बीच में, वही लाइक का मतलब की तरह। तो इसमें सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल, are like chickens। कर्स, यहाँ कर्स का मतलब है श्राप। यानी कि बद्दुआएं, श्राप है, बद्दुआएं हैं, वो कैसी होती हैं? लाइक चिकन्स, चिकन की तरह होती है, बहुत ही कमजोर बद्दुआएं घायल कर देती हैं आदमी को। तो इस तरीके से इसमें भी लाइक शब्द आया हुआ है, इसमें भी सिमिली है। तो ये पहचानने के तरीके हैं सिमिली के, कि सिमिली को कैसे पहचानोगे? कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के बीच में, जिसमें कोई ना कोई एक गुण समानता लिए हुए होता है, उसे सिमिली कहा जाता है। और सिमिली में लाइक शब्द है, एज शब्द है, एज शब्द है, या सो शब्द है, ये शब्द आते हैं। बस इन्हीं से पहचान लोगे कि ये सिमिली है। हाँ, इतना ध्यान रखोगे कि सेम काइंड ऑफ थिंग नहीं होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। एक और एग्जांपल, she is as thin as a rail। और एक सेंटेंस है, she is as thin as her mother। बताइए कौन से वाक्य में सिमिली है? कौन से वाक्य में
सिमिली है। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। सी इज एज थिन एज ए रेल और सी इज एज थिन एज हर मदर। ऊपर वाले वाक्य का मतलब है वह इतनी पतली है जितने की एक रेल होती है, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन की तरह पतली, दुबली पतली, ऐसी थी वो। यहाँ सी कोई लड़की है या कोई औरत है, तो यहाँ सी की तुलना की गई है इससे, रेल से। सी की तुलना रेल से की गई है। एज थिन एज ए रेल, और दोनों में समान गुण कौन सा है? पतलापन का। ये जो पतलापन है ये समान गुण है दोनों में। और नीचे वाला वाक्य सी इज एज थिन एज हर मदर, वह उतनी ही पतली है जितने की उसकी माँ है, उसकी माँ की तरह पतली है। तो दोनों में से बताइए कौन से में सिमिली है? क्या दोनों में सिमिली है? क्या दोनों में ही सिमिली नहीं है? बताओ कौन से में सिमिली। तो यहाँ आपको देखना है टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कौन सी। तो यहाँ सी और रेल ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है, तो इसमें सिमिली है। और सी इज एज थिन एज हर मदर, यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है, सेम काइंड ऑफ थिंग है, यहाँ पर सिमिली नहीं है। ये केवल एक डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसमें कोई सिमिली नहीं है, ऊपर वाले में सिमिली। तो इस तरीके से पहचान करेंगे सिमिली की, क्योंकि एज एज इसमें भी आया हुआ है, एज एज इसमें भी आया हुआ है। ऐसा ही सेंटेंस ऊपर वाला है, ऐसा ही नीचे वाला है। बस फर्क क्या है कि ऊपर वाले में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है और नीचे वाले में सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैं। एक लास्ट एग्जांपल और, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द सी। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द सी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही गहरा है जितना कि एक समुद्र होता है। तो यहाँ दो चीजों में तुलना की गई है, माई लव और शी। प्यार की तुलना समुद्र से की गई है। और समान गुण कौन सा है? गहराई वाला। जिस तरीके से समुद्र गहरा होता है इसी तरीके से प्यार भी गहरा है, अर्थात बहुत ही ज्यादा इंटीमेटेड है। तो यहां पर सिमिली है। यस, सिमिली है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सिमिली की पहचान होती है। सिमिली को पहचानने के लिए शब्द हैं अपने पास, जैसे लाइक है, एज है, एज है, सो है। तो ऐसे शब्दों से आप सिमिली को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए बाय।